श्री राम की कुशैया देखकर भरत का विलाप। निषाद राज के वचन सुन भरत जी मंत्रियों सहित सावधानता पूर्वक इंगुदी वृक्ष के नीचे गए और श्री रामचंद्र जी की तृणशैया को देखने लगे और अपनी माताओं से बोली कि महात्मा श्री रामचंद्र ने उस रात इसी पर यहाँ शयन किया था। ये कुश उन्हीं के शरीर से मर्दन किए हुए ही परम भाग्यवान, कुलीन और बुद्धिशाली महाराज दशरथ से उत्पन्न हो श्री रामचंद्र ने पृथ्वी पर शयन किया, सो यह अत्यंत अनुचित हुआ। जो श्री राम सदा ही राजाओं के सोने योग्य केले की छाल के बनी अति कोमल बिछौने से युक्त सेजों पर सोते रहे हैं, वे भला किस तरह भूमि पर सोते होंगे, जो सदा विमानाकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित है, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरों की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल ही एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे, जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झंकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। वे जमीन पर सोए और शृगाल एवं वन्य जंतुओं का भयंकर चीत्कार सुन जागे। इस बात पर मुझे ना तो विश्वास ही होता है और ना यह मुझे सत्य ही जान पड़ती है, क्योंकि इसकी कल्पना मात्र से मुझे भ्रम होने लगता है और स्वप्न सा जान पड़ता है। निश्चय ही परमात्मा की इच्छा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नहीं तो महाराज दशरथ के पुत्र होकर भी श्री राम जमीन पर क्यों सोते। राजा जनक की बेटी महाराज दशरथ की बहू जो अति सुंदर है और जिस पर महाराज दशरथ की बड़ी कृपा थी, हाय जमीन पर सोती है। हे माता, देखो मेरे भाई की यह सेज है, देखो जैसे जैसे उन्होंने करवटें बदली हैं, वैसे ही वैसे कड़ी भूमि पर बिछी हुई तृण उनके शरीर से दब दब कर कुचल गई हैं। मुझे जान पड़ता है गहने पहने हुई सीता सोई थी, इसी से तो जहां तहां सोने के दाने पड़े हुए दिख पड़ते हैं। हे माता, जान पड़ता है यहाँ पर सीता की ओढ़नी उलझ गई थी, क्योंकि यहाँ रेशम के धागे उलझे हुए हैं। पति की सेज कैसी ही क्यों ना हो, अर्थात चाहे वे कोमल हो चाहे कठोर, स्त्रियों के लिए सदा सुखदायिनी होती है। देखो इसी से तो उस सुकुमारी तपस्विनी पतिव्रता वाला सीता को इस पर सोने से कुछ भी कष्ट ना हुआ। हाय, मैं तो जीते जी ही मर गया। मैं बड़ा निर्दयी हूं। मेरे ही पीछे तो श्री रामचंद्र को अपनी स्त्री सहित अनाथ की तरह ऐसी शैया पर सोना पड़ा। सम्राट के कुल में जन्म लेकर सबको सदा सुख देने वाले और सर्वप्रिय होकर भी वे उत्तम राज्य सुख से वंचित किए गए। हाँ, नील कमल के समान श्यामल शरीर वाले तथा रक्तवर्ण नेत्र वाले, देखने में मनोहर, जिन्होंने सदा सुख ही भोगा है और जो कभी दुख भोगने योग्य
नहीं है। वे श्री रामचंद्र किस प्रकार जमीन पर सोए, इस समय तो शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण जी ही धन्य हैं, और उन्हीं को बड़भागी समझना चाहिए कि जो ऐसे बुरे समय में भी अपने बड़े भाई श्री राम का साथ दे रहे हैं। और वैदेही जानकी का भी जन्म सफल है, जो अपने पति के साथ वन में गई। हम लोग श्री रामचंद्र जी से केवल हीन ही नहीं है, किंतु हमें इस बात का भी संदेह है कि श्री राम हम लोगों की सेवा अंगीकार करें या ना करें। महाराज दशरथ के स्वर्गवासी होने से तथा श्री रामचंद्र जी के वनवासी होने से बिना माझी की नाव की तरह ये पृथ्वी मुझे सूनी दिखलाई पड़ती है। श्री रामचंद्र जी वनवास कर रहे हैं तो क्या हुआ, यह पृथ्वी उन्हीं के भुजबल से रक्षित होने के कारण दूसरा इसे लेने की अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि इस समय अयोध्या की चार दीवारी की रक्षा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। हाथी घोड़े भी जहां तहां छूटे हुए घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर कोई बांधने वाला नहीं है। पुर के फाटक भी खुले पड़े हैं, अतएव राजधानी अरक्षित है, क्योंकि वहां की सेना उदास है, उसे पुरी की रक्षा करने की सुध नहीं है। अतः अयोध्यापुरी इस समय साधनहीन है, दुर्दशापन्न है, और बाहर से भी उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। तथापि शत्रु लोग श्री रामचंद्र के प्रताप के कारण उसकी ओर देखते हुए वैसे ही डरते हैं, जैसे कोई विषैले भोजन को देखकर डरता है। आज से मैं भी खाली जमीन पर अथवा चटाई पर ही सोऊंगा और नित्य फल मूल ही खाऊंगा और जटा चीर धारण करूंगा। श्री रामचंद्र को वन से लौटाकर उनके बदले में मैं वन में बसूंगा, क्योंकि वनवास की जो अवधि अविशेष है उसे मैं पूरी करूंगा। जिससे बड़े भाई की 14 वर्ष वनवास करने की प्रतिज्ञा मिथ्या ना होने पाए। भाई के बदले वन में वास करने पर शत्रुघ्न जी मेरे साथ वन में रहेंगे और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जा राज्य शासन करेंगे। ब्राह्मण लोग अयोध्या में श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक करेंगे। देवताओं से मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि वे मेरा मनोरथ पूरा करें। चरणों में शीश रखने तथा अनेक प्रकार से मेरे स्वयं मनाने पर भी यदि श्री रामचंद्र मेरी बात अंगीकार न करेंगे और पिता की आज्ञा का स्वयं ही पालन करेंगे, तो मैं भी चिरकाल तक श्री रामचंद्र जी का सेवक वन उनके साथ वन में वास करूंगा। पर मुझे विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं, अतः वे अपने दास की उपेक्षा कभी ना करेंगे।